नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना भाई। आज बारिश वगैरह हो रही है, उसकी वजह से मैं बाहर तो नहीं जा सकता, प्रॉपर्टी वगैरह का शूट नहीं कर सकता, कैमरे वैमरे का ख़तरा है। हाँ, आपके सब्जेक्ट के अनुसार मैं एक वार्तालाप आपसे शुरू करता हूँ कि आप जो प्रॉपर्टी को रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, यहाँ पे मालूमात करते हैं कि ऋषिकेश में प्रॉपर्टी चाहिए, हरिद्वार में प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी किस एवज में चाहिए आपको, किस प्रकार की प्रॉपर्टी चाहिए, इस विषय में ज़रूर बात करना चाहूँगा। क्योंकि कई दफ़ा आप लोगों को पता होता, हमें तो मालूम नहीं होता कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए। तो फिर हम पूछते हैं कि कैसी प्रॉपर्टी चाहिए, आपका बजट क्या है, आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आप कहते हैं नॉर्मली, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं मध्य प्रदेश का हूँ, रीवा का हूँ। तो रीवा के हैं तो आपकी एज क्या है, उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। थोड़ी फिर मैं पूछता हूँ जाति क्या है, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर लास्ट की जब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आप लोगों को आती है वो बजट। आपका बजट क्या है, तो आपका जैसे 20 का बजट है तो आप 25 बताएंगे, 25 से 30 तक का बजट है। यहाँ पे आप गलती कर बैठते हैं। मैं आपको कितनी दफ़ा अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं कमीशन नहीं लेता हूँ, और आपसे जो भी इंक्वायरी करता हूँ वो किसी पर्पज़ से लेके करता हूँ। क्योंकि अब आप कहाँ से हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके नेचर के अनुसार वहाँ पे ज़मीन मिले जहाँ आपसे मिलते जुलते लोग हों। दूसरा पूछता हूँ कि आपकी उम्र क्या है, जाति क्या है। उम्र के अकॉर्डिंग मैं ध्यान रखूँगा कि अगर परिवार आ रहा है तो परिवार के अनुसार आस पड़ोस हो, वहाँ पे माहौल आपके अनुसार ही हो। दूसरा जाति क्या है, जाति का भी इसी वजह से ध्यान रखना पड़ता है। तीसरा पूछता हूँ बजट, तीसरा चौथा जो भी है बजट पूछता हूँ। बजट में आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाती है, और प्रॉब्लम होने की वजह से आप गलत बजट बता देते हैं, और गलत बजट बताने की वजह से मैं और या मेरे सहयोगी, चाहे वो मंजू जी हों, चाहे शर्मा जी हों, चाहे और भी लोग हैं मेरे से जो मेरी जैसे हरिद्वार की डालते हैं, विमल जी प्रॉपर्टी चेक देखती हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और यही बात आप इंक्वायरी पे भी करते हैं, यही बात प्रॉपर्टी लेने के जब एवज में आप लोग आते हैं तो वो ले नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका लो बजट है। आपका 20 तक का बजट, हम दिखाएंगे 25 से 30, और आपका बजट के अनुसार आपका विचार है कि मैं दुकान भी बना लूं और यहाँ पे काम भी चला लूं, कमर्शियल हो। हम दिखाएंगे जंगल में या ऐसी कॉलोनी में जहाँ पे आपका कोई काम नहीं चलेगा। आपका विचार होगा कि मैं किराएदारी का साधन कर लूँ, हम दिखाएंगे ऐसी जगह जहाँ पर किराएदारी का साधन नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं आपसे, ये मेरी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट क्या आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि भाई आप बताएं, प्रॉपर तरीके से बता दें, खुल के बता दें। मैं आपकी जेब से पैसा नहीं निकालूंगा। आप बता देंगे मेरा 25 का बजट है, तो ये तो है नहीं कि 5 लाख में निकाल लूँगा, ये 5,000 निकाल लूँगा, या उसमें से 500 रुपये निकाल लूँगा। आप नहीं निकालने देंगे ना, वो आपके अधिकार क्षेत्र में। मैं तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी प्रवेश नहीं करूँगा। 2.5 से 3 इंच की दूरी तो बहुत नज़दीकी है, मैं तो आपसे दूरी ही बना के रखता हूँ। यहाँ तक कि आप इंक्वायरी भी करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग मेरे पास ना आएं। उसका बेसिक कारण ये रहता है कि आप आएंगे यहाँ पे चाय पियेंगे, चाय तो मैं देखो अकेले ही मुझे ही बनाना,
फिर चाय के बर्तन रख के जाएंगे, वो मुझे ही धोने हैं। साफ है ना? आप रुकेंगे, खाना मुझे ही बनाना, और बर्तन भी आप उठा के आपके मैंने ही लेके जाने। आप तो इतनी भी जुर्रत, मतलब इतना भी नहीं है कि मैं जाके बर्तन साफ कर दूं, या अपने बर्तन, कम से कम अपने बर्तन तो करते हैं नहीं। आप तो मेरे मेहमान हैं ना, गेस्ट है। अरे भाई रंडमोर आदमी का कोई गेस्ट नहीं होता। अकेला रहता हूँ, बैचलर रहता हूँ, ये बैचलर का क्या गेस्ट। आप आए हो भाई, अपना बनाओ, खाओ पियो और मुझे भी खिलाओ। नियम तो ये होना चाहिए। परंतु आपका तो अधिकार है ना, मैं आपका ग्राहक हूँ, आप ज़मीन लेने आए हो। अरे भाई मैं बोल चुका हूँ आप लोगों से किसी प्रकार का कमीशन नहीं चाहिए भाई। फिर मेरे ग्राहक क्या मुझे खरीदेंगे? मैं तो बिकाऊ नहीं हूँ। तो जो ज़मीन लेने आए ना, तो कोशिश मेरी रहती है कि मेरे पास ना आए। अध्यात्म से रिलेटेड कोई आता है, मोस्ट वेलकम। ब्रह्म तत्व के ऊपर कोई बात करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। मैं कौन हूँ ये जानना चाहता है, और उस विषय पे मेरे से जो भी जानकारी या सलाह मशवरा करना चाहता है, तो अच्छा लगेगा। पर मैं आपसे एक बात बार बार कहता हूँ कि एक तो अपना बजट बिल्कुल परफेक्ट बताएं कि मेरा इतना बजट है। अगर 25 का है तो आप 23 बताएं, नॉर्मल बचा के रखें भाई अपने बजट को। अगर आपको कमर्शियल जगह जहाँ पे दुकानदारी हो सके वहाँ चाहिए तो बताएं कि भाई मुझे दुकान के लिए भी चाहिए। मैं तो अब बुढ़ापे में यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं दुकान भी कर लूँ और मकान भी बन जाए और मेरा टाइम पास हो जाए, या फिर किराएदारी। क्योंकि आने वाले समय में ऋषिकेश में जमीन नहीं हो। मनसा देवी क्या, गुमानी वाला क्या, भट्टो वाला क्या, यहाँ पर स्थापित का कहीं भी चले जाइए जगह नहीं होगी। क्योंकि एक तरफ तो गंगा जी है, एक तरफ वन विभाग है और एक तरफ पहाड़ है, तो जगह तो नहीं है भाई। और वन विभाग वाले अपनी जगह देंगे नहीं रेजिडेंस के लिए। तो इसलिए जो भी विचार करें कि कमर्शियल चाहिए तो कमर्शियल के हिसाब से, क्योंकि आने वाले समय में जो मैं बात कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में यहाँ पे जगह नहीं होगी। ये मंसूरी, नैनीताल और भी है, एक और है जो पिकनिक के पर्पज से जाते हैं, हनीमून भी मनाने चले जाते हैं। और नैनीताल, मंसूरी और एक शिमला, हाँ शिमला भी भाई, गोवा वगैरह तो दूर पड़ जाते हैं, तो यहीं पे अपने चले जाते हैं आप लोग। तो ये जैसे भर चुकी हैं, वहाँ पे जगह भर चुकी हैं, और वहाँ पे रुकने के लिए सिर्फ होटल के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी होने जा रहा है। हरिद्वार की तो मैं कहता नहीं, वहाँ पे तो देखो आप लोग जाओगे, इतना ट्रैफिक, इतना पब्लिक आ जाती है कि वहाँ पे समाने की जगह नहीं है। और स्पेशल गवर्नमेंट को जब अर्धकुंभी होती है, कुंभ होता है, वहाँ पे सफाई करनी पड़ती है। विशेष तौर पे झुग्गी झोपड़ी या अनऑथराइज जो कब्जे हैं वो हटाने पड़ते हैं। तो इसलिए भाई ऋषिकेश में आए या मेरे से कोई भी संपर्क करे या मेरे किसी भी एजेंट से संपर्क करते हैं तो अपना बजट जरूर बताएं, क्लियर बता दें भाई मेरा इतना बजट है और कमर्शियल चाहिए, मुझे फ्लैट चाहिए। बहुत से अच्छे लोग हैं वो बता देते मेरा इतना बजट है, मेरा 50 तक का बजट है और मुझे फ्लैट चाहिए। जबकि हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि आप आए, हम यहाँ पे वानप्रस्थ में रुके हुए हैं, भाई रुको, हम गंगा जी के तट पर रुके, रुको, हम क्या सेवा करें, ना हमें ज़मीन दिखा दो। भाई अपना सारा दिन लगा के आप लोगों को ज़मीन दी, अच्छा जी फिर सोच के बताएंगे। भाई तेरा तो सोचना हो गया हैं, और ये मंजू का फालतू की फटीक हो गई हम लोगों को। देखो मैं तो, मेरे से भी ड्यूटी लगा देती है मंजू, कह देती है बिटिया कि अंकल जी एक बार उनको दिखा देना। मैं भी दिखाने गया हूँ, 2-4 जगह गया हूँ, पर वो रास्ते में से अच्छा जी फिर मिलेंगे, फिर देख लिया मैंने। अरे भाई तू कब मिलेगा, मुझे तो चाहिए ना, परंतु तुझे चाहिए तो ये बचेगी नहीं, सच में ही नहीं बचेगी। और दूसरा एक और बता दूं, मेरे पास कुछ ज़मीनें होती हैं, हमें ओनर के सामने वही ज़मीन रेट बोलना है जो एक्चुअल में वो बोल रहा है, परंतु कई दफ़ा वो रेट होता नहीं।
जैसे 12,000 गज मैंने बोला रूजा फार्म में, वो 12,000 रुपये गज है नहीं वहाँ पे, 10, 7, 8 ये रेट चल रहा है वहाँ पे। तो मैं आपको सही बताने के लिए हम ऑप्शन छोड़ देते हैं, उसमें वो दे देते हैं नंबर, मंजू से फ़ोन कीजिए, आपको असलियत बता देंगे। वो जो एजेंट हैं वो नहीं छुपाएंगे, सच में ही नहीं छुपाएंगे। ओनर से आप कम करवाइए, बार्गेनिंग कीजिए, और नहीं तो और बतेरी जगह है पास में, और बतेरी बहुत सी ज़मीन मिल जाएंगी। मैंने शूट किया है, किसी वजह से किया, कोई वजह होगी। वो बहुत गरीब है, वो कह रही है कि मुझे तो गुरुजी बेचनी है, मुझे तो किसी भी कंडीशन में बेचनी है। चलो भाई शूट कर ली मैंने 280 गज का। अब वो कह रही ना मुझे फाउंडेशन का भी चाहिए, मुझे 12,000 ही चाहिए, मुझे ये उसकी अपनी शर्तें होंगी, जैसे सरकारी रेट निकल गया हो, डिक्लेयर कर दिया हो। तो ये जो समस्याएं हैं ना, ये मेरे लिए नहीं आपके लिए भी। तो जो जितना हो सके जो व्यवहार है ना, ट्रांसपेरेंसी रखे, बिल्कुल क्लियर करके चले, साफ कह दें और कह दें कि मुझे इतने तक का चाहिए, जिससे कि हम आपको बता सके ये रूजा फार्म में ले लेना, 12 से लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ 12 का लेने की ज़रूरत नहीं है, 10 भी मिल जाएगा, और आप रुकोगे ढूंढोगे तो 8 भी मिल जाएगा। कल मैं गया था, बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी लोकेशन, 7 से 8 हज़ार रुपये गज है। वहीं पे है, नदी निकल रही है, बड़ा प्यारा जड़ी बूटियों से का पानी आ रहा है, बह रहा है, नाला रेगुलर बहता, गर्मियों में भी बहता। और वहाँ पे क्या रेट है, 7 से 8 हज़ार रुपये गज। इतना बढ़िया बंगला बना रखा है किसी ने वहाँ पे। तो कहने का ये है कि भाई यहाँ के जो ओनर है ना, वो भी जब तक आपको सच्चाई सामने नहीं आएगी, जब तक एजेंट से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो एजेंट है मेरा पक्का किया हुआ है। जब तक मुझे नहीं विश्वास हो जाता तब तक मैं एजेंट नहीं बनाता। और एजेंट बनने के लिए उसका पक्का और धोखेबाज नहीं होना मानता। तो मेरा यही है कि एजेंट से फ़ोन कीजिए, रेट मैं ऊपर लिख दूंगा, जो ओनर बताएगा वो लिख दूंगा, वीडियो में लिख दूंगा। फिर क्या उस रेट में ले लेंगे आप? वो रेट में धोखा खा जाएंगे भाई, वो रेट का एक्चुअल में होता नहीं। अब मैं आपको बताऊं, एक मैंने प्रॉपर्टी डील की थी, वो एक्चुअल में 1,20,00,000 की थी, और उसने 1,65,00,000 में बेची है वो। बताइए आप कितना अंतर। क्यों? इसलिए वजह से कि मैंने जो लिख दिया था ना तो ये लिखने पे मत जाइए, अपने हिसाब से चलिए और एजेंट से कांटेक्ट कीजिए और बात कीजिए कि वहाँ पे किस रेट तक का मिल जाएगा, और आपको एक्चुअल में चाहिए किस रेट का, और आपको किस पर्पज़ से चाहिए, अपना पर्पज़ ज़रूर बताइए। अब मेरे पास कलकत्ता से एक आया, कल लगे कि मैं बागवानी करना चाहता हूँ, मेरी 85 उम्र है और मैं बागवानी करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ, अपना बिजनेस का जो लूप होल्स है वो देना चाहता हूँ, और उस तरीके से इनकम को साधन बना सके। उन्होंने खुल के बताया, अच्छा लगा। अब देखा उनके लिए तो अच्छी जगह है वो, रूजा फार्म में बहुत बढ़िया जगह है वो, पानी बह रहा है, खुला एरिया, 8 से 10 हज़ार रुपये गज मिल जाएगी, बढ़िया काम, जिसमें पानी की व्यवस्था वगैरह हो सके। तो ये जो है ना, अपना सही उद्देश्य बताइए, सही बजट बताइए, जिससे कि आपको सही फायदा हम पहुंचा सके। नहीं तो ये मोनी बाबा ना फिर झूठ नहीं बोल पाएगा। यही है बस, काम बने या बिगड़े भाई, मेरे से तो झूठ बोला नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने तो साफ कह दिया मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं बन सकता। मेरे से अपने शरीर की डील नहीं हो सकती कि ये डीलिंग कब तक चलेगी, तो मैं प्रॉपर्टी की डीलिंग करूँगा हैं? ये प्रॉपर्टी तो मेरे से संभाली नहीं जाती, ये अपने आप ही जुकाम हो गया, आंखें आ गई, आ गई, वो आ गई। ये प्रॉपर्टी अगर मेरी होती तो मैं कहता नहीं, आंख नहीं आनी, जुकाम नहीं होना है। जैसे लोग हैं, उंगली कट गई, घूंट टपक रहा, नहीं गिरना, तो नहीं गिरेगा। संकल्प इतना शुद्ध हो जाता है। मेरे साथ घटित हो रहा है सब।
तो भाई आपसे विदा चाहता हूँ और आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि अपना बजट बिल्कुल एक्यूरेट बताएं और किस पर्पज़ से चाहिए वो बताएं। पर्पज़ अगर सही होगा तो हम आपको सही गाइडलाइन देंगे। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर किराएदारी की ज़बरदस्त इनकम हो सकती है और बागवानी भी हो सकती है। आने वाले समय में यहाँ पे ज़मीन नहीं। और एक और बता दूँ, अभी लेके डाल दी ना, साल 6 महीने के अंदर रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारा लीज, उसमें लीज वाला जितने भी है ना, ये निगम के अंदर आ चुका है। तो गवर्नमेंट को तो टैक्स चाहिए भाई, तो टैक्स तो फिर ये अपने अंडर लेके ही दे पाएंगे आप लोग। तो ये इनके रेट बढ़ेंगे। और कर्णप्रयाग की जो वो ट्रेन है ना, वो भी शुरू हो गई है। तो ये तो 4 धाम की यात्रा बनेगी यहाँ। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है भाई, यहाँ तो चप्पल उतार के वैसे ही चार्ज हो जाओगे। सच में ये तो देवभूमि है माय डियर। तो आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर आपका अपना भाई, क्षमा करना, मैं आप सबका अपना। हम हैं सब, मैं नहीं रहा। जब मैं से जुड़ा, अपने से जुड़ा, मैं अपने आप से जुड़ा, तो हम हो गए। सब मेरे ही तो स्वरूप हैं। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवो। किसको ठगूंगा, क्यों ठगूं, किसके लिए ठगूं है? तो ठीक है। हरिओम हरिओम। कमेंट्स कर लिया करो, शेयर कर लिया करो भाई, क्या हर्ज है यार, कर दिया करो, कुछ नहीं जाता। एक कुटुक से लगानी वो हो गई, क्या नाम है, शेयर हो, वो लाइक हो गई, और शेयर भी कर दिया करो। वो क्या करते हैं यार, कर लिया करो। मैं तो देखो आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, मैं अपना शब्द नहीं देना चाहता जी। ठीक है, हरिओम। सदा खुश रहो और आनंद में रहो। देखो 62 साल की उम्र में वो फिर नाचे बीच बाजार। जब अंदर से अपने से जुड़ जाता है ना, मैं कौन हूँ, तो मैं जानता हूँ कि सबके अंदर मैं ही तो हूँ। फिर मैं क्यों किसी को दुख दूँ। कोई बैरी नहीं, जग में बैरी कोई नहीं। हरिओम।